अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दिया है और ऐसे वक्त में पहुँचे हैं तो आप जब नियत बांधेंगे तो आप सना पढ़ेंगे कि नहीं। बहुत अहम और ज़रूरी मसला है, इसे ध्यान से सुनकर समझ लें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमाज में तकबीर तहरीमा के बाद अब चाहे सुन्नत नमाज हो या नफल नमाज हो या फ़र्ज़ नमाज हो या वाजिब नमाज हो, जब भी आपने नमाज की नियत बांधी और तकबीर तहरीमा आपने कहा अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधे तो उसके बाद सना पढ़ना ये सुन्नत है। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब फतावा रज़विया में लिखते हैं कि सुबहानका यानी सना पढ़ना ये सुन्नत है। बग़ैर इसके यानी बग़ैर सना पढ़े नमाज हो जाएगी, मगर बिला ज़रूरत इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर किसी ने इसको छोड़ने की आदत बना ली है तो वो शख्स गुनहगार होगा। अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ रही है तो आप सना छोड़ दें, इजाज़त है। लेकिन अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो न छोड़ें, क्योंकि आदत बना लेने पर गुनाह मिलेगा, जैसा कि फतावा रज़विया क़दीम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 61 पर मौजूद है। अब रही बात कि अगर इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दिया है और आप ऐसे वक्त में पहुँचे हैं तो नियत बांधने के बाद सना पढ़ेंगे कि नहीं। ये बात ध्यान से सुन लें कि जहरी नमाज यानी मगरिब इशा फजर, जहरी उन नमाज़ों को कहते हैं जिसमें बुलंद आवाज़ यानी तेज़ आवाज़ से क़िरात की जाती है। तो जहरी नमाज में इमाम साहब के साथ अगर आप जमात में शामिल हुए हैं, जाहिर सी बात है अगर आप इमाम साहब के साथ जमात में शामिल हुए हैं तो जैसे इमाम साहब का सना मुकम्मल होगा वैसे आपका भी सना मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन मसला उस वक्त पेश आता है जब आप 10-15 सेकंड लेट हो जाते हैं, यानी जैसे आप आए और नियत बांधे वैसे इमाम साहब ने सूरह फातिहा शुरू कर दिया। अब ऐसी हालत में हम सना पढ़ें कि ना पढ़ें। ऐसी सूरत में मुक्तदी के लिए हुक्म ये आया है कि अगर आप जमात में शामिल हुए और इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दिया और आप सना का अक्सर हिस्सा पढ़ चुके हैं, यानी 2-4 अल्फाज बाकी हैं पढ़ना और इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दिया है तो आप सना पढ़ लीजिए। और अगर आपने सना का अक्सर हिस्सा नहीं पढ़ा है यानी अक्सर हिस्सा पढ़ना बाकी है यानी ज़्यादा पढ़ना बाकी है, सना का 2-4 लफ्ज़ आपने पढ़ा और इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दिया, तो अब आप जहाँ पर थे वहीं खामोश हो जाएं, इमाम साहब की क़िरात सुने। और अगर आप सना का अक्सर हिस्सा पढ़ चुके, सिर्फ 2 लफ्ज़ बाकी है, तो अब आप सना पढ़ लीजिए। और अगर आप ऐसी हालत में पहुँचे कि इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दिया है और आप जमात में शामिल हुए तो अब आप सना ना पढ़ें, बल्कि खामोशी के साथ आप क़िरात सुनें। मुक्तदी के लिए ये हुक्म आया है कि अगर आप जमात में शामिल हुए हैं और इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दिया है तो अब आप सना ना पढ़ें, बल्कि खामोशी से खड़े होकर के इमाम साहब जो पढ़ रहे हैं वो आप सुने। ये हो गया जहरी नमाज का। अब सिर्री नमाज का मसला क्या है? सिर्री नमाज का मसला ये है कि मुक्तदी को अख्तियार है, यानी इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दिया है
अगर अब आप जमात में शामिल हुए हैं, सिर्री नमाज का मसला ये है, सिर्री नमाज उसको कहते हैं जिसमें आहिस्ता क़िरात की जाती है, ज़ुहर और असर। इसमें मसला मुक्तदी के लिए ये आया है कि इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दिया है, अगर आप बाद में जमात में शामिल हुए हैं तो हुक्म ये आया है कि अगर आप सना पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर ना पढ़ना चाहें तो आप ना पढ़ें, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि इमाम की आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि सिर्री नमाज है, इसमें आहिस्ता क़िरात होगी तो आप तक ये आवाज़ नहीं पहुंचेगी। तो बेहतर ये है कि आप सना पढ़ लें, यानी सिर्री नमाज में ज़ुहर असर में अगर आप बाद में शामिल होते हैं तो आप सना पढ़ लें, बेहतर ये है। उम्मीद है कि आपके समझ में ये मसला आ गया होगा। अगर आपके समझ में ये मसला आ गया है तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों और अहबाबों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि न जाने कितने लोगों को ये मसला नहीं पता होगा। तो आपके ज़रिए से कोई इस्लामी भाई एक मसला सीख जाएगा और जो उसकी नमाज़ों में कमी आ रही है, जो गलती आ रही है, वो सुधर जाएगी। और जब आप उसको शेयर करेंगे, आपके शेयर करने से अगर उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो को अपने दोस्तों और अहबाबों तक ज़रूर शेयर करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।